Good morning, students. And today we will start DSV ड्रग स्टोर बिजनेस स्टोरमेंट। हमारा जो डी फार्मेसी का सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें हम बिजनेस के रिगार्डिंग और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अकाउंट्स इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, और जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो बिजनेस के रिगार्डिंग हम देखेंगे, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट होता है, या पब्लिक सेक्टर बोल सकते हो। और आगे हमारा जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आगे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था। इसका जो मैंने आपको मतलब ओवरव्यू बताया है, हम इसको ब्रीफली रीड करेंगे। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री कंसिस्ट ऑफ टू बिजनेस सेक्टर्स, एंड फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड वन इज़ पब्लिक सेक्टर। And now one is private sector business are operated run by individually। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में हम अपना खुद का बिजनेस होता है। जैसे मान लो आपने कोई भी का अपनी दुकान खोल ली, ठीक है, रिटेल कॉमर्स की, और उसमें आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद की इन्वेस्टमेंट है, खुद का ही सब कुछ ही आपका है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, स्मॉल ग्रोसरी शॉप इज़ ओन्ड एंड रन बाय द सिंगल individual who perform all these activities, but in big business it may not be possible for single person to perform all these activities. So in such cases two or more person join hands to finance and manage the business properly and share its profit as per their agreement. Thus, business is may be owned and managed by a single individual or group of individuals who may form a partnership firm or joint stock company. Such agreement of ownership and management is termed as form of बिजनेस। मतलब अगर आपका कोई छोटा ग्रोसरी स्टोर है, जैसे आपका, उसको हमने मैनेज करना शौक है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई बिग बिजनेस है, मतलब आपको कोई कोई कॉलेज टाइप है, आपको उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल है। कोई ना कोई सिरदर्दी, कोई ना कोई ऐसे काफ़ी मुश्किलें आती हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो अकेले का बस का काम नहीं है। ठीक है, आगे हमारा है टाइप्स ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ये 4 टाइप्स का बिजनेस होता है। लेट्स नाउ वी स्टार्ट बिजनेस। ये डायग्राम में देखो, सेल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। Okay students, and now we will read sole proprietorship. Sole proprietorship are the oldest and simplest form of business structure. A sole of proprietorship, also known as the sole trader or simply proprietorship. Sole proprietorship is business owned by one person. The owner receive all profit subject to taxation specific to the business and has unlimited responsibility for all losses and debits. Every assets of the business is owned by the proprietor and all debits of the business are also proprietor। मतलब वही बात होगी, आपके एक दुकान है, दुकान आपने खोल ली, ठीक है, वहाँ आप खुद आप ही ओनर हो, आप ही सब कुछ करता धरता हो। ठीक है, आपके जितने भी लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो आप ही के होंगे। ठीक है, उसको जो एक ही पर्सन है, खुद इंडिविजुअल है, हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एंड इसके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं,
वो हम पढ़ेंगे। कॉमन है द मोस्ट रजिस्टर देयर बिजनेस नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ बिजनेस नेम। मतलब जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे कोई आपने रिटेलर का या केमिस्ट शॉप खोलेंगे तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। वहाँ से आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, फिर आपको ड्रग इंस्पेक्टर अथॉरिटी देगा और लाइसेंस इशू करेगा, ठीक है। जो कुछ डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हैं, ठीक है, फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। The o- the owner must register with the send annual account to the government ऑफ टैक्स ऑफिस। मतलब जो ऑनर है वो रजिस्टर जो एनुअल अकाउंट से मतलब जितनी भी उसकी कमाई है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को टैक्स भेजेगा। दे मस्ट ओबे ऑल बेसिक लॉ फॉर ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। मतलब जितने के बेसिक्स रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको वो फॉलो करेगा अंडर जो भी उसके बने हुए हैं। और आगे हम इसकी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक सोल प्रॉपर्टी ओनरशिप में क्या आ जाता है। द बिजनेस इज़ ओन्ड बाय द सिंगल, वही बात होगी। मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल द बिजनेस अंडर कंट्रोल एंड मैनेजर ऑफ पैट्रिसी विल क्रिएटर एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजिंग अनलिमिटेड liabilities. The liability of sole proprietors is unlimited, thus, the private property of the owner is at risk and liable for business obligation in the event of business losses. Finance में the necessary of capital to run business is provided by the sole owner. एंड नो प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब वो अपना प्रॉफिट जितना भी उसने कमाई की है वो किसी के साथ नहीं करेगा। दे enjoy द इंटायर प्रॉफिट earned इन दिस फॉर्म बिजनेस एज दे आर नो अदर पर्सन टू शेयर देयर प्रॉफिट, ठीक है। जितना उसने अपनी दुकान से या शॉप से अर्न किया है जो भी है वो अपने पास ही रखेगा, वो किसी के साथ नहीं शेयर करेगा। आगे है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस में नो प्रॉफिट्स हो गया। रिलेशनशिप एंड विद कस्टमर। द सोल प्रॉफिट ट्राइज टू कीप गुड रिलेशनशिप विद हिज कस्टमर्स। मतलब वो चाहेगा भी अपने हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उसके साथ वो अच्छे तरीके से और अच्छा उसको सर्विस देने से उसके गुड रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। द कस्टमर्स आर जनरली पर्सनली नोन टू द प्रोप्राइटरी एंड देयर ऑर्डर्स टू हायर वैल्यूड। ओके स्टूडेंट, आगे हमारे हैं एडवांटेज ऑफ सेल प्रॉपर्टी। उसकी एडवांटेज मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं। देयर आर अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर टू ऑपरेट द बिजनेस। मतलब उसको कुछ के ही मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी बिजनेस खोलने के लिए। एंड सॉल्व कैन टेक अ क्विक डिसीजन ऑन द वेरियस इशूज रिलेटेड टू बिजनेस एंड अकॉर्डिंगली प्रमोट एक्शन कैन बी टेकन। मतलब जितना भी डिसीज़न लेना होगा उसको किसी को साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद ही डिसीज़न ले सकता है। उसको क्या करना है, क्या नहीं लेना है, क्या देना है, उसको जो भी है मतलब वो आप ही है। द ओनर गेट्स 100% ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो वही बात आ गई। एंड नाउ भी जो ऑनर है उसके पास 101% प्रॉफिट जितना होगा उसके उसकी जेब में जाएगा। एंड द ओनर हैज़ फ्रीडम टू चेंज वर्किंग आवर एंड हु टू एम्प्लॉय एट एक्स्ट्रा। ऑनर को फ्रीडम है, वो अपने वर्किंग आवर अपने हिसाब से रख सकता है, ठीक है, और जितने चाहे अपने एम्प्लॉय रख सकता है। अपनी दुकान में एक लड़का रखे, दो लड़के रखे, उसको किस चीज़ की बहुत कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। एंड ऑनर हैज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। ऑनर के सीधे कॉन्टैक्ट होंगे पर्सनल कस्टमर्स के साथ, जिससे उसे आसानी होगी। एंड द ऑनर हिज ओन बॉस एंड हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ऑनर आप ही खुद बॉस है,
ठीक है, आप ही मतलब मालिक है, आप ही बॉस है, आप ही सारा कुछ है, और उसके अंडर और हाथ में मतलब सारा कुछ उसके कंट्रोल में है। ठीक है, आगे हमारे आगे डिसएडवांटेज ऑफ सेल प्रॉपर्टेरियनशिप, इसमें दिए गए हैं डिसएडवांटेज क्या हैं। Unlimited liabilities for business debits, and the single owner is responsible for paying all debits and damage of their business. एंड इसके जो नुकसान हैं, जैसे कि एक मालिक है, जैसे कोई भी डैमेज होता है, जैसे कि हमारे केमिस्ट शॉप पे कुछ एक्सपायरी स्पॉइलेज और जो हमारा डैमेज हो जाता है मटेरियल और ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसका जितना भी मतलब ख़राब होगा वो उसके सिर होगा। ठीक है, लिमिटेड फाइनेंस कैपिटल बिजनेस विल रिमेल सॉल्व, मतलब उसका जो लिमिटेड फाइनेंस रहेगा, ठीक है, उसने मतलब जितना भी उतना अपने घर से उठाकर जितना पैसा लगा उसने लगा दिया, ठीक है, वो उसका बिजनेस स्मॉल रहेगा। व्हेन द ओनर डाइज कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट because a new owner must typically accept all liabilities of the business. The owner normally spent long hour working. जो ओनर होता है वो नॉर्मली ज़्यादा समय बैठेगा, जैसे कि वो सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक का वर्किंग आवर उसके रहेंगे। ठीक है, आगे है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वही आ गया। ठीक है, इसमें रहेगा इसमें ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, इट इज़ आल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस, HUF बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए बिजनेस विच इज़ कंटिन्यूड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज़ कॉल्ड हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेसेस। मतलब जैसे कि आपके पापा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट, और आगे आपको मिल जाता है वही दुकान का काम, तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एट द प्रेजेंट दिस फॉर्म बिजनेस एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाता है और अदर कंट्रीज़ में नहीं है। एंड फीचर्स क्या हैं इसके, लार्ज साइज, द जॉइंट फैमिली इज लार्ज इन साइज, it consists of parent, children, grandchildren and other near relative along with woman. Formation क्या रहेगी, and in joint Hindu family cannot be formed created by an contract or agreement because the organization into extends by the operation by the Hindu law. Membership, there are two types of membership from Karta Corporation. Karta is elder male member of the family who control the manage the business। ठीक है, जो हमारा बुजुर्ग होगा वो हमारा सभी मैनेज करेगा। लाइबिलिटीज़ क्या हैं, द लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल द मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली एक्सपेक्ट दैट ऑफ द Karta is limited to value individually inserted in the joint property। ठीक है, ये हमारे दी गए हैं। और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कार्ता के, ही हैज़ एन अनलिमिटेड पावर ऑफ द इवन थ्रू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर मेंबर, ही इज़ नॉट अ पार्टनर और एजेंट, and he manages all the affairs of the family and has widespread power. He is not bound to save and economics or invest। ठीक है, एडवांटेज क्या है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली के, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ वेरी इजी, ठीक है, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू फॉर्म। ठीक है, इसकी कोई मतलब फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, और हम जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो फादर साहब अगेंस्ट होते हैं, तो उसको कोई लीगली कोई फॉर्म वगैरह नहीं साइन करने के लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन मेंटेन बिजनेस सिक्रेसी। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म इज relatively form of continuity as compared to the partnership form because it is not dissolved to the death or incidentally of the co-partnership।
द लाइबिलिटी ऑफ द को पर्सन इज लिमिटेड। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता। ठीक है, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। नो लीगल स्टेटस, लीगल कोई स्टेटस नहीं है। एंड लिमिटेड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लिमिटेड ग्रोथ रहेगी एंड एक्सपेंशन भी, एक्सपैंड ज़्यादा भी लिमिटेड में रहेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी का लैक रहेगी। नो एंट्री ऑफ और नॉन फैमिली मेम्बर, मतलब अदर फैमिली मेम्बर्स को एंट्री नहीं है। हाँ ठीक है, आगे हमारा आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का तो आपको पता ही है मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोई कंपनी खोली है, जैसे कि हमने कोई हमारे एक फ्रेंड के साथ और दूसरे फ्रेंडों के साथ रल के हमने एक कंपनी खोल दी और उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, कोई काम करना है, जैसे हमने मतलब मान लो अपने कोई रिटेल केमिस्ट खोलनी है तो भी पार्टनरशिप में खोल सकते हो। ठीक है, a partnership is type of business entity in which partners share with each other with the profits or losses of the business undertaking in which all have invested। ठीक है, मतलब जितना भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी होगा उसको डिवाइड करके उस जितना जितना उनका परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, ये उसकी ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन व्हेन जॉइन टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे कुछ ज्वाइन करेंगे ट्रेड या बिजनेस को, हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, एन 1932 के अकाउंट डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी दम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। फीचर्स क्या हैं? इन अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट टू पार्टनर, मतलब कम से कम दो बंदे तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए। लाइक सोल प्रॉपर्टी, एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट्स ऑफ द फर्म। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब जितना ही आपने खोलना है, जैसे कि आपने मान लिया अभी हमारे कोई भी कंपनी है, हम इस पे 20 लाख लाएंगे, 20 लाख पे जो भी खर्चा आएगा उसको वो डिवाइड करेंगे और जितने आपके पार्टनर होंगे। एग्जिस्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू एट द प्लेजर of the partner according to the agreement. Every partner contribute his share. It is not necessary all the partners should be contribute equally, and it is dissolved if partner leaves, dies or declare and bankrupt। ठीक है, वन पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कोई भी प्रॉफिट या लॉस किसी को अगर अदर पर्सन को उसने देना है, जैसे कॉलेज से या कंपनी से, तो उसे दूसरे बंदे से पूछे बिना दे नहीं सकता है। एडवांटेज क्या है? डिसीजन मेकिंग कैन बी मच ईजियर विद मोर ब्रेन टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम कोई इशू आ गया है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो फेल हो गया, फेल होने के बाद आपने सोचा भी इसको कैसे इम्प्रूव किए। ठीक है, आपको सोचने के लिए आपके जो पार्टनर होंगे वो सोचने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको प्रॉब्लम फिक्स करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, more capital can be brought into the business, and this form of organization is free from of following restriction: to call the meeting, to audit the annual accounts, to publish certain statements, and submission of the report of the register office। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? एंड देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेबिट्स टू द फॉर्म इन द बिजनेस गो बैंकरप्ट, अगर मतलब जितने भी खर्चे और जो होंगे वो हमारे सभी पार्टनर पे रहेंगे। देयर इज़ नो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप डिजॉल्व
if one of the partner dies or resign or bank becomes rept, ठीक है, ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸकी नो कंटिन्यूटी रहेगी। एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सीड 20, द कैपिटल टू बी राइज्ड इज़ ऑलवेज लिमिटेड, मतलब जितने पार्टनर 20 से ज़्यादा नहीं ज़्यादा जाएंगे। Partnership to form his partner cannot be transfer his share and interest outside without the consent of other partners, मतलब जो कंसेंट है या प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता दूसरे पर्सन पार्टनरशिप से पूछे बिना। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या हैं? एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर रहेगा, ठीक है, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एंड माइनर पार्टनर, सीनियर पार्टनर एंड जूनियर पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी आसान सी है जो तो हमारा सेल प्रॉपर्टरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपने याद करना है। और बिल्कुल पार्टनरशिप के फंक्शन, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉइंट हिंदू फैमिली, बिजनेस क्या है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो क्या है प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, आगे टाइप्स हैं, ये आप लोगों को रीड करना है और याद करना है। अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या आती है, अदरवाइज देन आस्क टू मी एंड ओके, गुड डे, बाय।